नमस्कार। आरोग्य जीवन यात्रा की ज़ूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। आवाज़ आती है ना? आवाज़ आ रही है? हाथ हिलाइए ज़रा। ओके। योगाहार में हम ये बात बोलते हैं कि योग और आहार, आहार की तो बातें होती है, योग क्या कहता है कि आप जो भी कर्म करते हो, रसोई बनाना हो, नौकरी करना हो, बिज़नेस करना हो, जो भी काम करते हो, इसमें आप एक्सपर्ट बन जाइए, उसी को योग बोलते हैं। तो शरीर को ठीक रखने के लिए आपको छोटी बातें याद रखनी है, लेकिन हमने देखा है कि कई लोगों को सवाल जब करते हैं, तो उनकी जो बीमारी है, वो बीमारी के ऊपर ही सीधी बात करते हैं कि भई हमको ये बीमारी है, मुझे क्या करना है? बस, दूसरी बीमारी के बारे में वो सोचते नहीं हैं। तो मैं यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ कि भई आज आपके शरीर में जो भी बीमारी है, वो बीमारी आज जो भी है, इसके अलावा जो नहीं है, वो भी कल आपको आ सकती है। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते हो? तो हमारा काम क्या है कि आपको छोटी बातें याद दिलानी है, छोटी, जिसको आप ध्यान में रखिए सिर्फ। भले आप खान-पान में एकदम चेंज नहीं कर पाओ, चलेगा। लेकिन जो गलतियाँ सब प्रकार की बीमारी के पीछे ज़िम्मेदार है, उसको तो हमको नहीं भूलना चाहिए। बीमारी अलग-अलग टाइप की होती है। तो ये अलग-अलग टाइप की बीमारी के पीछे जो बेसिक रीज़न है, उसको मत भूलो आप। बेसिक रीज़न क्या है कि हमारी जो छोटी आँत है, हम जो खाते हो स्टमक में जाता है, पेट में यानी जठर में जाता है। जठर से जब छोटी आँत में जाता है खुराक, तो छोटी आँत की साइज़ ये इतनी पतली होती है, हमारी जो उँगली होती है, इतनी पतली होती है और करीब 25 फीट लंबी है। आपको ये बात याद नहीं रहती है। लोगों को ये समझ में ही नहीं आता है कि आप जो डाल रहे हो अंदर जाके इतनी छोटी जगह से उसको पास होना है कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि भई दाँत है तो चबा के खाओ या नहीं है, तो ऐसी चीज़ खाओ ही मत जिसको डाइजेस्ट करने में आपकी छोटी आँत को दिक्कत आए। बस और कुछ ध्यान ही नहीं रखना है, यही ध्यान रखना है। बड़ी-बड़ी साइज़ का खुराक पेट में जाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जठर में भगवान ने बहुत मर्यादा रखी है। मांसाहारी प्राणी का जो जठर होता है ना, मान लो कोई शेर है, टाइगर है, वो खरगोश को खाने 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 के लिए मुँह में पकड़ता है, तो क्या खरगोश की हड्डियाँ बाहर निकाल के खाता है खरगोश को? नहीं, हड्डी के साथ खा जाता है। अच्छा, हड्डियाँ बाहर नहीं निकालता, पीछे बाहर निकलती नहीं, तो हड्डी जाती कहाँ है? तो उनके जठर में जो रस आता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हड्डियों को पिघालने की ताकत रखता है। इसीलिए भगवान ने जितने मांसाहारी प्राणी हैं, उनको बोला है कि तुमको जो खाना है वो खा लो, चबाओगे नहीं तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जठर में जाके वो पिघलने वाली ही है। ये सबसे बड़ी उन लोगों को भगवान ने ताकत दी हुई है। लेकिन शाकाहारी प्राणी, हम शाकाहारी है, शाकाहारी प्राणी को हरी पत्ती अकेली खाता है और वो पत्ती मुंह में वापिस लाके जब चबाता नहीं है, जुगाली नहीं करता है, तो वो पाचन नहीं हो पाती है और प्राणी जो शाकाहारी प्राणी है जिन्होंने पत्ती खाई है वो मर जाएगा।
वो जब जुगाली नहीं कर पाएगा ना तो वो मर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि शाकाहारी प्राणी के जठर में ऐसी ताकत ही नहीं है कि बिना चबाया रस किया हुआ खुराक डाइजेस्ट कर पाए। बस ये छोटी बात तो याद रह सकती है ना। आपको हर चीज को इतना चबा चबा के रस करके बेचना है कि आंत को दिक्कत ही नहीं आए, सारा डाइजेस्ट हो जाए। बचा हुआ जो कचरा है थोड़ा सा, वो धक्का भी मार सके और समय से बाहर निकल जाए। आप पानी पीते हो तो इसको डाइजेस्ट होने में क्या दिक्कत आती है? नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड लिक्विड जो भी आप पियोगे, 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास, सारा आंतों, छोटी आंत से कहाँ जाता है? आपके खून में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रवाही है। आप पानी, प्योर पानी, मान लो आप प्योर पानी, वाटर को आप बोतल में लगा के आपके खून में सीधा भी डाल दो ना एक बार, तो भी कोई दिक्कत ना है। प्योर होना चाहिए एकदम, मिनरल इसके अंदर, कोई छोटे छोटे जीव नहीं होने चाहिए, तो आप सीधा डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारा खून लिक्विड है, इसके अंदर वो मिक्स हो सकता है। तो आप जो भी खुराक खाते हो उसको अल्टीमेट होना क्या है? प्रवाही होके आपकी आंतों से खून में जाना है। तो पहले से ही प्रवाही करके ही भेजो ना। चबाओ, मुंह की लार इकट्ठा करो, रस हो जाए, फिर पियो। अच्छा, दांत नहीं है तो उसको क्रश करके खाइए। तो पहली एक गलती सुधारिए, सब लोगों को ये बोलिए कि शरीर में गया हुआ खुराक, यानी जठर में जो भी खुराक जाता है वो एकदम जीना प्रवाही लिक्विड चटनी जैसा बन के ही जाना चाहिए। दांत है तो चबा के भेजो, नहीं है तो उसको आपको क्या करना है? क्रश करके खाना है। बस ये पहली सुधार करो। देखो, कच्चा खाओगे तो ही ठीक रहोगे ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप पकाया भी खाओ लेकिन उसको रस करके भेजो। तो पहला काम ये करो, खुराक को दिक्कत नहीं आनी चाहिए पचने में। दूसरी गलती क्या करते हैं हम? दूसरी गलती क्या करते हैं कि हम जो खुराक खाते हैं वो खुराक में से कौन सा खुराक आपको कैलोरी देता है, ताकत देता है, और कौन सा खुराक आपको न्यूट्रिशन देता है, पोषक तत्व देता है, ये ध्यान रखना है। जो खुराक आपको ताकत देता है वो आपके शरीर में कोई न्यूट्रिशन का काम नहीं करेगा, ये भी याद रखना है। जो न्यूट्रिशन के काम में आता है खुराक, वो आपके शरीर में कहीं कैलोरी में काम में नहीं आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। दोनों अलग चाहिए। अच्छा, कहाँ से ताकत मिलती है, कहाँ से न्यूट्रिशन मिलता है? तो सिंपल सा कुदरत का नियम है, जो खुराक पानी में तैरता है वो सारा न्यूट्रिशन देता है। तैरने वाले न्यूट्रिशन देते हैं, और पानी में डूब जाने वाले, बैठ जाने वाले वजनदार जो है वो ताकत देते हैं। पत्ती, सब्जी और फल, ये सब पानी में तैरते हैं, यानी वो पोषक तत्व से भरे पड़े हैं। कंदमूल सारे, इसमें आलू भी आ गया, शक्कर भी है, शक्करिया भी आ गया, गाजर, बीट, सब अनाज, दाल, ड्राई फ्रूट्स, सब वजनदार है। वो सब आपको ताकत देंगे। आप वो खाओ, आपको ताकत मिलेगी। पत्ती, सब्जी, फल खाओ, आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। मनुष्य सबसे बड़ी गलती क्या करता है? हजारों साल से हम दो चीज तो खाते ही है। सब्जी, पानी में तैरने वाली, क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशन के लिए। अच्छा, अनाज पानी में बैठता है, क्यों खाते हैं हम? ताकत के लिए। गलती क्या करते हैं? आप लौकी, बैंगन जैसी या गोभी पत्ता जैसी सब्जी आप लाए, लोग लौकी या बैंगन या ऐसी कोई कोई भी सब्जी लाए। अच्छा, आप उसको काटो, काटने के बाद पानी में डालो, तैरेगी बैठेगी? तैरेगी। तैरेगी का इसका मतलब क्या है कि वो पोषक तत्व से भरे है।
अब ये काटी हुई सब्जी आपको खानी थी, आपको खानी थी, लेकिन आपने क्या किया, उसका तड़का लगाया, कुकर में डाल दिया, सीटी लगाई, गरम किया। अब पकाने के बाद उसको पानी में डालो, तैरेगी बैठेगी? बैठेगी। बैठती है मतलब क्या हो गया, वो ताकत वाली हो गई। तो आप सब्जी खा रहे हो ताकत वाली, साथ में रोटी खा रहे हो ताकत वाली। आपके शरीर में रिपेयरिंग का जो सामान मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, वो बिल्कुल जा नहीं रहे। 90% हॉस्पिटल ये छोटी गलतियां से चलते हैं, छोटी गलती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान क्या कहता है कि जो चीज पानी में डालने से तैरती हो, वजन में हल्की हो, ऐसी चीज को ज्यादा पका के मत खाइए, उसको पकाओ मत, उसको कच्चा ही खाओ, तभी उसके न्यूट्रिशन मिलेंगे। अच्छा, भगवान ये भी कहता है कि जितना वजन में हल्का, इतने न्यूट्रिशन ज्यादा। अब सब्जी और पत्ती में हल्का क्या है, पत्तियां। तो आपको पत्तियों में जितने न्यूट्रिशन मिलेंगे, इतने सब्जी में मिल ही नहीं सकते। अच्छा, सस्ता क्या पड़ेगा, पत्ती या सब्जी? पत्तियां ही। अब जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशन है, जो पैसे में, कम पैसे में मिल जाता है, एकदम सस्ता है, कई जगह तो मुफ्त है, आप गांव में जाइए मुफ्त मिल जाएगी। सस्ती है, ज्यादा न्यूट्रिशन मिलती है, तो फिर सब्जी के पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? सब्जी खाओ, लेकिन सब्जी से आप उम्मीद मत रखो पका के खाने के बाद कि वो न्यूट्रिशन देगी। आपको क्या ध्यान रखना है कि सब्जी से ज्यादा हरी पत्ती, चाहे चटनी बना के खाइए। आपको जूस बना के देने वाला नहीं है कोई घर में, कोई बात नहीं, आप उसकी चटनी तो बना सकते हो। तो जितनी सब्जी खाते हो, इससे 2 गुना आप पत्तियों की चटनी बना के खाया करो, सब्जी कम खाओ, पैसे भी बच जाएंगे। अनाज तो खाते ही हो, वो कैलोरी देता है आपको। अच्छा, अब कैलोरी कितनी खानी चाहिए? तो अब आपकी गाड़ी है, तो गाड़ी में पेट्रोल कितना डालते हो आप, और कब डालते हो? जब गाड़ी चलाते हो तो डालते हो, नहीं चलाते हो तो नहीं डालते हो। अब आप मेहनत नहीं करते हो, तो आपको कैलोरी यानी अनाज ज्यादा खाने की क्या जरूरत है? उसको कम खाइए। ज्यादा खाओगे तो नुकसान ही है, फायदा क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि अनाज ज्यादा खाने के बाद न्यूट्रिशन तो मिलेगा नहीं, अनाज में से ताकत मिलेगी। आप ताकत खर्च नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा? वो जो अनाज गया है शरीर में, वो पड़ा पड़ा सड़ेगा, चर्बी में कन्वर्ट होगा, ब्लॉकेज बढ़ेगी, शुगर लेवल बढ़ेगा, और जहां जहां जमावट हो जाएगी, वहां वहां उसकी समस्या खड़ा करेगा। आप खर्च करते हो तो खाओ, नहीं खर्च करते हो तो मत खाइए। और इसीलिए हर प्रकार के डॉक्टरों ने एक अद्भुत सलाह दी हुई है शहर में रहने वालों के लिए। सुबह में राजा जैसा नाश्ता करो, दोपहर को व्यापारी जैसा खाओ, रात को भिखारी की तरह सो जाओ। क्यों बोला है कि भी आप मेहनत नहीं करते हो तो 3 बार क्यों खा रहे हो? एक बार खाना छोड़ो, क्या टाइम, तीनों टाइम खा 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 करने का? आप भूखे नहीं रह सकते हो तो पानी पी लो। हाँ, कम खाओ, खाने से पहले 2 गिलास पानी पी के बैठो ना, तो कम से कम अनाज कम जाएगा, थोड़ा कम खाओगे, पेट भर जाएगा आधा। गलती आप करोगे और भुगतना पड़ता है आपकी फैमिली को, और हम गलती करें और हमारी फैमिली को उसका नुकसान है, भुगतना पड़ता है, तो ये तो पाप ही है। आपको किसी दूसरी व्यक्ति को हैरान करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे आपका बेटा हो या बेटे की बहू हो या आपकी बेटी हो या आपकी पत्नी हो या आपके पति हो। किसी को हैरान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, ये बात याद रखो। और तीसरी बात याद रखनी है आपको, पत्ती का महत्व, अनाज का महत्व पता चल गया। अनाज तो कच्चा खा नहीं सकते, उसको पका के खाइए, कोई बात नहीं। अब गेहूं, लेकिन अनाज में ये ध्यान रखो कि गेहूं, चावल, मकाई, बाजरा, ज्वार,
ये सब जो बड़े दाने वाले अनाज है वो मजदूरों के लिए है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है, फाइबर कम होता है, ताकत एटम बम जैसी है। तो वो जो लोग पूरे दिन शारीरिक श्रम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही सही है वो अनाज। शहर में रहने वालों के लिए गेहूं चावल मकई की जगह आप जो उपवास में जो अनाज खाते हो, कोदरी, तादरा, सामो, मुरैयो, राजगरो, ऐसी छोटे छोटे दाने वाले अनाज, वही आपके लिए अच्छे हैं। क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा भी खा लोगे तो वो गेहूं चावल की तरह इतनी ताकत कैलोरी नहीं आएगी, और फाइबर ज्यादा आएगा। तो आपके आंतों में जो बचा हुआ जो फाइबर से डाइजेशन होने के बाद इसमें वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की कॉलोनी बढ़ेगी, तो आपको विटामिन मिलते रहेंगे। और ये अभी दिसंबर खत्म होने आया है, ये जैसे ही दिसंबर खत्म हो जाएगा, 2023 की साल चालू हो जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार आपको पूरे साल तक लिटिल मिलेट के बारे में बताती रहेगी कि भाई आप ये गेहूं चावल शहर वाले मत खाइए, इसकी जगह छोटे दाने वाले अनाज खाइए, वही आपके लिए है। वो आपको आप सुनने वाले हो, या अभी थोड़े दिन के बाद चालू हो जाएगा। पूरे साल लिटिल मिलेट ईयर्स को उत्सव की तरह सरकार उसको पूरे देश में मनाने वाली है, उत्सव की तरह लोगों को जागरूक करने वाली है। अब सरकार आपको बोले और फिर आप करो, समझ लो क्यों जरूरत है। ठीक है, तो अनाज के बारे में समझ लो। तीसरी बड़ी बात जो है वो क्या है? तो आपका शरीर का जो हीमोग्लोबिन है, जो खून है लाल कलर का, वो जितना नेचुरल तरीके से बना हुआ होगा, इतना ही आपके शरीर के पांचों तत्वों का मैनेजमेंट कर पाएगा। यानी हरी पत्ती का जो हरा रंग है वो ही शरीर में जाके नेचुरल हीमोग्लोबिन बनाता है। अब आप हरी पत्ती नहीं खाओगे तो शरीर को हीमोग्लोबिन तो चाहिए, वो क्या करेगा बेचारा? आप सामान नहीं दोगे तो वो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, जो काम का नहीं है वो मटेरियल का भी इस्तेमाल करके हीमोग्लोबिन तो बनाएगा, लेकिन सही नहीं बनेगा। सही चाहिए। और सही क्या फायदा करता है, शायद आपको पता हो ना हो, मैं आपको एक इसका रियल एग्जांपल देता हूँ। सही खून का क्या फायदा होता है? आप सबको पता होगा कि जिन लोगों को थैलेसीमिया की बीमारी होती है ना, उन लोगों को हर हफ्ते खून की बोतलें चढ़ानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में खून बनता नहीं है, तो उनको नया खून डाल देना पड़ता है, हर हफ्ते 2-2 बार देना पड़ता है। आपको नवाई लगेगी कि थैलेसीमिया के पेशेंट को हर हफ्ते मनुष्य का खून 2 बार देना पड़ता है। जैसे किडनी जिसकी फेल हो गई है तो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, इसी तरह थैलेसीमिया के पेशेंट को हफ्ते में 2 बार खून की बोतल लगानी पड़ती है, तभी वो जी पाते हैं। क्यों? उनका खून नहीं बन रहा है। अब नवाई की बात यह है कि इन लोगों को मनुष्य का खून हफ्ते में 2 बार लगाना पड़ता है, लेकिन जब मनुष्य के खून की जगह बकरे का खून देते हैं तो दोनों दो की जगह सिर्फ एक ही बार देने से हफ्ते में उसका काम चल जाता है। एक ही बार। तो अच्छा खून किसका हुआ? मनुष्य का या बकरे का? सोचो आप। अच्छा, जो पढ़े लिखे हैं ना, उन लोगों के मन में सवाल आएगा, अरे साहब क्या गप गुना लगा रहे हो? मनुष्य मनुष्य का खून जब ब्लड ग्रुप में मैच नहीं होता है तो एक मनुष्य का खून दूसरे मनुष्य को नहीं देते हैं, और आप बकरे का खून मनुष्य को लगाने की बात कर रहे हो? ऐसी बात कहां से लेके आए? मन में सवाल होगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनके मन में सवाल होगा ऐसा। लेकिन रियलिटी ये है कि थैलेसीमिया के पेशेंट को बकरे का खून भी लगाया जाता है बिना ग्रुप मैच किए। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये भी शक्य है, कैसे है? तो ये जो काम करने वाले डॉक्टर है वो एलोपैथी वाले नहीं है। पहली बात तो ये मान लो कि एलोपैथी में तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि मनुष्य को बकरे का खून लगा सको आप।
तो कौन कर सकता है? तो वो आयुर्वेद वाले। अच्छा, आयुर्वेद वाले क्या करते हैं? वो खून जो है बकरे का, वो सीधे मनुष्य के शरीर के खून में सीधा नहीं डालते हैं। तो फिर कैसे लगाते होगे? तो क्या मनुष्य को पिलाते होगे खून बकरे का? अच्छा, मनु पेशेंट को बकरे का खून पिलाओगे तो पेशेंट डॉक्टर को मारेगा। पेशेंट तो पिएगा नहीं खून। तो फिर खून कैसे लगाते हैं? कैसे चढ़ाते हैं शरीर में? तो ये लोग क्या करते हैं? सिंपल सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? पहले पेशेंट को क्या करते हैं? एनीमा के डब्बे में पानी भर के एनीमा दे के पेशेंट की बड़ी आंत को एकदम साफ कर लेते हैं। उनकी बड़ी आंत साफ हो जाए, फिर वही एनीमा के डब्बे में बकरे का खून भर देते हैं। फिर वही खून उसके बड़ी आंत में डाल देते हैं। बड़ी आंत से काम का खून शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। बिना जो बिना काम का है कचरा वो बाहर निकल जाता है। देखो, ऐसी व्यवस्था आयुर्वेद वाले कर लेते हैं। और नवाई की बात है, ये प्रैक्टिस अहमदाबाद में आयुर्वेद हॉस्पिटल में चलती है, किसी को पता नहीं। लेकिन हमको इसमें से सीख लेनी है। क्या सीख लेनी है? कि मनुष्य का खून 2 बार लगाने से भी पेशेंट का ठिकाना नहीं पड़ता है। वहां बकरे का सिर्फ 1 बार खून लेने से उनकी समस्या ठीक रह जाती है। तो आपको इतना बढ़िया एग्जाम्पल मैंने देने के बाद आपको तो अब भरोसा पड़ना चाहिए कि बकरे का खून क्यों अच्छा है मनुष्य के हिसाब से। क्योंकि बकरा हरी पत्ती खा के जी रहा है। हरी पत्ती का जो क्लोरोफिल है वही जाके जब हीमोग्लोबिन बन जाता है तो वही सबसे बढ़िया खून बन जाता है। ये अब तो मानोगे ना? और आप कोई भी अब एलोपैथी डॉक्टर को बोलोगे ना, तो वो अभी अभी ये थोड़े सालों से, ये कोरोना के बाद भी वो अब मानने लगे हैं कि गेहूं के जवारे का जो रस है उसको वो लोग ग्रीन ब्लड बोलने लगे हैं। ग्रीन ब्लड, जो हम यहाँ सालों से बता रहे हैं कि भाई हरी पत्ती ही आपका सही खून बना पाएगा। तो आपको न्यूट्रिशन के लिए और नेचुरल हीमोग्लोबिन के लिए पत्ती के अलावा कहीं से मिलने वाला नहीं है। इससे बढ़िया सामान तो कहीं नहीं मिलेगा। तो हरी पत्ती बीमार हो या न हो, सब व्यक्ति को आप देते रहिए। और रही बात विटामिन्स, एलोपैथी वाले बोलते हैं कि विटामिन्स कहीं खुराक में नहीं मिलते हैं। बात सही है उन लोगों की कि आप कोई वेजिटेरियन खुराक खाओगे तो विटामिन कहीं से नहीं मिलेगी। अब विटामिन खुराक में मिलते ही नहीं है तो कहां से मिलेगी? तो विटामिन कहीं खुराक से मिल नहीं सकते, उसको शरीर में पैदा ही करना पड़ता है। आपको कहीं नहीं मिलेगी। विटामिन कहाँ से पैदा, कैसे पैदा होते हैं? तो आप जो खुराक खाते हो वो खुराक जब डाइजेस्ट हो जाता है और बचा हुआ जो फाइबर है वो फाइबर के ऊपर आपकी छोटी आंत में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बढ़ते हैं। वो बैक्टीरिया आपके शरीर में विटामिन बना के देने का काम करते हैं। हम क्या करते हैं गलतियां? जुकाम हो गया, गला पकड़ गया, डॉक्टर के पास दौड़ गए, एंटीबायोटिक ले ली और एंटीबायोटिक डाल के जुकाम को कंट्रोल किया। लेकिन जुकाम या बुखार के जो भी वायरस है उसको एंटीबायोटिक दे के मारा। लेकिन वो वायरस मरने से पहले आपकी आंतों में जो रहे, जो विटामिन बनाने वाले बैक्टीरिया है उसको आप पहले खत्म करते हो। पहले अपने पैर पे कुहाड़ा मारते हो, फिर वो अंदर खून में जाके वायरस को मारता है एंटीबायोटिक। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। तो आपको सर्दी जुकाम बुखार छोटा सा शुरुआत का सिम्टम्स है तो एक दिन उपवास कर लो, अपने आप ठीक हो जाओगे। एंटीबायोटिक खा के क्यों ठीक होना है भाई? क्यों मारना है अपने बैक्टीरिया की जो विटामिन बना के दे रहे? ये पागलपन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो आपके शरीर में एंटीबायोटिक मत डालिए।
जब भी बुखार जैसी छोटी सी समस्या इनिशियल स्टेज पे आपको दिखाई दे, एक दिन के लिए खाना पीना छोड़ दो। ये गांव में जो गाय भैंस पालते हैं ना, उन लोगों को पूछोगे ना कि आपकी गाय भैंस बीमार होती है तो पहला काम क्या करती है? वो अपने आप खाना पीना छोड़ देती है। उसको बोलना नहीं पड़ता है, तू बीमार है आज तो उसको घास नहीं खाना है, उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो खुद ही छोड़ देती है। तो ये जो अनपढ़ प्राणियों को भी पता चलता है शरीर में गड़बड़ी है तो खाना छोड़ देना चाहिए। और मनुष्य जब बीमार पड़ता है तो घर के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, माथे पे बैठ के पेशेंट को जबरन खिलाते हैं। ऐसा मत करो। तो आप प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपके शरीर में बने रहे, इसके लिए भगवान कृष्ण ने अद्भुत बात बताई। उन्होंने लीलाएं की। कौन सी की? खान पीन की। दही और मक्खन, दही और मक्खन। तो दही जो है उसमें जो बैक्टीरिया है वो आप खाते रहिए। आपको हर रोज 1 या 2 चम्मच दही खाते रहना चाहिए। चाहे चटनी में डाल के खाओ, चाहे खिचड़ी में साथ में खाओ, रोटी के साथ खाओ, सब्जी के साथ खाओ, दाल के साथ खाओ, किसी के भी साथ 2 चम्मच दही खाते रहिए, चबा चबा के खाइए। आपके शरीर में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मिलते रहेंगे, आपके विटामिन की कमियां खत्म होती जाएगी। सबसे ज्यादा विटामिन बनाना है जल्दी, तो 2 तरीके हैं। आप चावल बनाया है, मान लो दोपहर को आप चावल खा रहे हो, थोड़ा जो बच गया, तो जो बच गया है वो ठंडा तो है, हो ही गया है। अब ठंडा जो चावल है इसके अंदर आप जितना चावल उतना या इससे आधा दही डाल दो, मिक्स करके ढक्कन ढांक के छोड़ दो और रात को उसको ठंडा ठंडा खाइए। रात का चावल या रात की खिचड़ी बनाई हुई है तो ठंडी हो गई है तो इसके अंदर दही डाल दीजिए, दूसरे दिन खाइए। बस यही खाते रहिए, आपके शरीर में विटामिन B12 मिलता रहेगा। अच्छा, चावल नहीं बना रहे, मान लो खजूर की चटनी है, या तो गुड़ की चटनी बनाई है, इसमें अंदर दही डाल दीजिए, 5-6 घंटे जाने दीजिए, 6-8 घंटे, फिर खाइए। आपको विटामिन की कमियां जो भी है सारी ठीक होने लगेगी। अच्छा, लास्ट में दूसरी 2 बात याद रखनी है कि जब कोई खुराक गर्म होता है तो उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। अब पानी भी ले लो, आप पानी ठंडा पियोगे तो वो कफ प्रकृति वाला होता है। जब आप पानी को गर्म करके पीते हो तो वो एसिडिक बन जाता है, वो आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ाता है। अब पानी को ठंडा पीने से पूरी उसकी प्रकृति बदल जाती है, तो आप जो खुराक को गर्म करोगे तो उसमें चेंज तो आने वाला ही है। जैसे मैंने बताया कि भी सब्जी को गर्म करोगे तो वजनदार हो जाती है, तो वो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाती है, न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं। इसी तरह कोई भी चीज को गर्म करते हो तो इसमें काफी बड़ा चेंज आ जाता है। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं देने के लिए मांगता हूँ। किसी व्यक्ति को किडनी में स्टोन होता है, तो स्टोन होता है तो उसको पालक टमाटर खाने से मना किया जाता है। अब टमाटर का गरम गरम सूप बना के पिए हो आप, 2-2 ग्लास हर रोज पीना रखो, 3-3 ग्लास पियो आप, 6 महीने बाद आपकी किडनी चेक कराओगे ना तो आपकी किडनी में बड़ी बड़ी पथरी मिल जाएगी, बड़ी बड़ी पथरी। अच्छा, अब एक टमाटर को बिना उबाले उसका सूप मत बनाओ, गरम मत करो। कच्चे टमाटर खट्टे खट्टे, भले लाल कलर के हैं लेकिन वो स्वाद में खट्टे होने चाहिए, तो आप खट्टे टमाटर को काट काट के खाते रहो। आपकी किडनी में नई पथरी नहीं बनेगी, पहले की कोई पुरानी है तो धीरे धीरे पिघलती होगी, छोटी बनने लगेगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ? टमाटर को आप उबाल के खाओगे तो वो पथरी बनाएगा, और कच्चा खट्टा टमाटर खाओगे तो पथरी से बचाएगा। दूसरा, हमारे घर में मूंगफली के सिंग दाने, खारी सिंग होती है, गुजरात में सबसे ज्यादा खाया जाता है। सेकी हुई सिंग, रोस्ट की हुई,
अब सेकी हुई सींग आप हर रोज 100 ग्राम 200 ग्राम खाइए, आपको दूसरे तीसरे दिन से पता चलने लगेगा कि आपकी एसिडिटी बढ़ रही है। 6 महीने बाद आपकी बॉडी चेक कराओगे तो आपके शरीर में बीपी बढ़ा हुआ आएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आएगा, और 1-2 साल आप 200 ग्राम सेकी हुई सींग खाओ ना, तो 2 साल में आपको हार्ट अटैक आ जाए, इतने हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ जाएंगे। अब सेकी हुई सींग की जगह आप कच्चे मूंगफली के दाने पूरी रात पानी में भिगो भिगो के खाइए, हर रोज 100 ग्राम खाइए, 6 महीना 1 साल खाइए। नहीं एसिडिटी होगी, नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नहीं बीपी बढ़ेगा, ब्लॉकेज तो बढ़ेगे ही नहीं, अटैक आने का सवाल ही नहीं होगा। मान लो आपके शरीर में पहले से कोई पुराने ब्लॉकेज है, वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। एक ही चीज सेक के खाते हैं तो हार्ट अटैक लाता है, कच्ची भिगो के खाते हो पानी में रख के तो हार्ट अटैक से बचाता है। आप मुखवास में जो अलसी खाते हो ना सेकी हुई, वो भी ब्लॉकेज बढ़ाती है। कच्ची अलसी का तेल या कच्ची अलसी मुखवास में खाओगे तो ब्लॉकेज कम करेगा, इसका पूरा रिजल्ट बदल जाता है। अब जो सेकी हुई सींग से हार्ट अटैक आ सकता है, तो आप हर रोज सब्जी बनाने के लिए जो तड़का लगाते हो, વઘાર કરો છો, ગુજરાતીમાં વઘાર કહેવાય, એ વઘાર કરવાનો તેલ કયું હોય? ડબલ રિફાઇન. ડબલ રિફાઇન નો મતલબ શું? ડબલ એટલે 2 વાર, ફેક્ટરીમાં 300 ડિગ્રી 2 વાર ઉકળીને આવ્યું હોય. હવે આનો પાછો વઘાર કરો એટલે એની વરાળ થાય, રસોડાની છાદલીને પંખાને પંખેમ ચોટી જાય, સીધું લીંબુ ઘસો તો એ ચીકાશ જતી નથી. આ ડબલ રિફાઇન કાચું ખાવ તો એ બ્લોકેજ વધારે. વઘાર કરાય જ નહીં. શેકેલો જેમ સિંગને શેકો છો તો એની પ્રોપર્ટી બદલાઈ જાય છે. એ જ રીતે જબ તમે વઘાર કરો છો તેલનો, પછી એ ફિલ્ટર તેલ હોય, કાચી ઘાણીનું તેલ હોય, તો બી એ બ્લોકેજ કરે. વઘાર કરાય નહીં. વઘાર આપણે સબ્જીમાં વઘાર શું કા કરીએ છીએ? ટેસ્ટી લાગે એટલે ચમચી ભરીને તેલ મોઢામાં મૂકો, મજા આવે? ના. સ્વાદ શેનો હોય? તેલનો હોય કે મસાલાનો? મસાલાનો હોય. તો તમારે વઘાર કરવાની કોઈ જરૂર નથી. પાણી લો, મસાલા નાખો, શાક બાફી દો, તૈયાર થાય એટલે ઉપર કાચી ઘાણીનું તેલ નાખો, યા તો ફિલ્ટર તેલ અથવા ડબલ ફિલ્ટર, રિફાઇન નહીં નાખવાનું. આવું કાચું તેલ ખાઓ તો તમારા શરીરમાં બ્લોકેજ હશે એ ઓછા કરશે. પણ આ તો કોઈ नहीं કે તમને. तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। हमारा टाइम अब खत्म होने आना है, आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे, लेकिन आज का हमारा जो चर्चा हुई, जो बेसिक बातें थी, वो आपको कैसी लगी? वो जब आप YouTube पे वीडियो देखो या किसी को भेजो तो बोलना, उसके ऊपर कमेंट करें। क्योंकि मैं जो बातें बता रहा हूँ आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, मुझे कैसे पता चलेगा जब आप कमेंट ही नहीं डालोगे तो। ठीक है, तो अभी कभी भी बंद हो जाएगा, अपनी जूम मीटिंग का टाइम खत्म होने आया है। ये छोटी बातें चबा के खाइए, आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, हरी पत्ती खाते रहिए, दूध चाय कॉफी छोड़ दो और इसकी जगह दही खाइए। अनाज कम खाइए, लिटिल मिलेट अनाज में ज्यादा खाइए, गेहूं चावल बाजरा कम खाइए। ठीक है, अनाज को पका के खाइए, कोई